हमें अब समझ में आया कि देवों की दुष्ट माया ने ही षड्यंत्र रचकर तुम सबके अंतर मन को विचलित किया है। अन्यथा एक साधारण नारी को खदेड़ने के लिए तो तुम में से कोई भी एक स्त्री पर्याप्त थी। वीर बालाओ, देव माया की रची इस कृत्रिम भय की छाया उतार फेंको। जिस अलौकिक सुंदरी से तुम सब इतनी भयभीत हो, वो हमारी सौभाग्यवती पटरानी बनेगी। विधाता ने हमारे अनुरूप ही हमारी ही जैसी तेजस्विनी नारी को हमारी अर्धांगिनी बनने के लिए ही रचा है। जाओ, निर्भय होकर अपने आंगन में बैठकर अपने वीर पतियों की शूर वीरता के गीतों का गायन करो और उनके लौटने पर उन्हें विजय तिलक लगाने की तैयारी करो। जाओ। हे पिताश्री, निस्तेज हुए ये देवता तिरस्कार के नहीं क्षमा के पात्र हैं। हाँ वेदगर्भ ब्रह्मा जी, आपके कृपा प्रसाद से क्या नहीं हो सकता। आपके ही अमोघ वरदान से वो अहंकारी असुर अपराजेय और अविनाशी बना है। अब आप ही उसके गर्भ नाश का कोई विधान रचिए भगवान। हाँ प्रभु, हम सब आपके शरणागत हैं। मेरा वरदान अमिट है देवो। आप सभी ये भली भांति जानते हैं, तपस्या के फल स्वरूप वो दानवराज जो वरदान प्राप्त कर चुका है वो अब अटल है। तो क्या अब ये दुर्गति ही हम देवताओं की नियति बनकर रह जाएगी? हम पर कृपा कीजिए भगवान, हम सब आपके शरणागत हैं। प्रभु, अब इनकी इतनी कठिन परीक्षा न लें, इन पे कृपा करें देव। हाँ देव, दुष्ट दानवराज का संहार करके हम सबका कष्ट निवारण करें प्रभु। हे देवेंद्र, हमारी विवशता यह है कि हम आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी के निर्देश मात्र से केवल सृष्टि का सृजन ही कर सकते हैं। संहार तो आशुतोष भूतनाथ महाकालेश्वर का कार्य है। अब हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। हे देवाधिदेव महादेव, आचार्य बृहस्पति और इंद्रादी देवताओं के साथ आज इस शिवलोक पधारे हैं। हे विधि के विधानकार पितामह ब्रह्मा जी, आपका और इन सभी देवताओं का ये शिवलोक और हम स्वागत करते हैं। ये क्या ब्रह्मा जी, आत्मज्ञानी होकर आप इतने चिंतित क्यों हैं? ये सब देवता और बृहस्पति भी इतने निस्तेज और प्रभाहीन क्यों हैं? हे महेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं। चराचर ब्रह्मांड के अणु अणु के भाव अनुभावों से तथा उन भावों से घटित होने वाले परिणामों से परिचित रहते हैं। फिर अबोध मानव की भांति हमसे प्रश्न करके हमारा उपहास ना करें देव। हे अंतर्यामी,
हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे अभयदाता, हम सब घोर विपदा से ग्रस्त हैं। हम पर आई हुई आपदाओं का हरण करे भक्तवत्सल। हे दीन बंधु जगताधार, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके दुष्ट महिषासुर अमर और अपराजेय हो गया है। उस हत्यारे ने प्रतिशोध से भर हम देवताओं को पद और गौरव से हीन करके हमें दर दर का भिक्षु बना दिया है। उसके भय से मुक्त कर हमें पुनः इंद्रलोक में स्थापित करें भगवान। हे देवताओं, आपकी वेदना यथार्थ है, किंतु महिषासुर पर कृपा की वर्षा करके ब्रह्मा जी ने उसे अपराजेय बना दिया है। अब वो नीच केवल ब्रह्मा जी से ही नहीं, विष्णु और मुझ महेश से भी अजेय होकर सर्वशक्तिमान बन गया है। हे ब्रह्मा जी, वरदान देने से पहले आपको कुछ तो विचार करना था। हे महादेव, वरदान देना तो आपकी हमारी सबकी नियति है। जैसा आदिशक्ति चाहती हैं, वही हमें विवश होकर करना पड़ता है। परंतु आप तो देवों के अधिदेव हैं। चराचर जगत की संहार शक्ति आपके अधीन है। इन दया के पात्र देवताओं के उद्धार के लिए अपनी संहार शक्ति का आवाहन कीजिए। हे नटेश्वर, विकराल तांडव करके उस प्रचंड दैत्य महिषासुर को अपने चरणों तले रौंद डालिए। उसके अहंकार को मिट्टी में मिला दीजिए। हे ब्रह्मदेव, तांडव साधारण नर्तन नहीं होता। आपके विधान अनुसार महाप्रलय काल ही तांडव का निर्धारित काल होता है। मुझे इतने मधुर शब्दों में पुकारने वाली हे तेजोमयी देवी, आपकी वात्सल्य भरी मुस्कान और नेत्रों में अपार स्नेह को देखकर मैं द्रवित हो रहा हूं। ऐसी करुणा, ऐसी वात्सल्यमयी ममता मैंने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखी। सच सच कहिए, आप कौन हैं?
प्रभुते